आज हम बात करने जा रहे हैं लाइव विद आमना, लाइव विद उमर, लाइव विद बुलाल, लाइव 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 सबकी लाइफ पे करेंगे बात। आखिर उमर साहब अब खाली प्लाट दिखा दिखा के क्यों पब्लिक को पकाने पे मजबूर किया? इनके पास कंटेंट खत्म हो गया। आखिर आमना और मरियम को नई यूट्यूबर अनमोल का सहारा। क्या अब अनमोल इनके व्लॉग पूरे करेगी? आखिर आयशा की नींदरें किसने चुरा ली? 4 साल से आयशा पू ने सो के नहीं देखा। आयशा पू तू है नीरा गू। आखिर आमना की इतनी चमचागिरी क्यों? आमना ने इतना मुंह क्यों फुलाया हुआ था और आयशा को क्यों बार बार चुप करवाया जा रहा था? आखिर बलाल समीना ने अपने टब्बर को दे ही दी गुड न्यूज। क्या ये गुड न्यूज से अब आयशा सो पाएगी या मजीद उसकी नींदरें हराम हो जाएंगी? आखिर ये टब्बर को कंटेंट नहीं मिलता, मछलियां खाई जाती हैं, गचक बनाई जाती है और पब्लिक को सुलाने की कोशिश करवाई जाती है। चलें जी, करते हैं इस बोरिंग टब्बर पे बात। आखिर ये इतना बोर कंटेंट लाने पे क्यों मजबूर है? ये सब्र क्यों नहीं कर लेते? ये थोड़ी देर के लिए ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, ये टब्बर के पास हो गए हैं सारे कंटेंट खत्म। अब ये टब्बर है अनमोल के सहारे पे। आमना को भी देखो अनमोल के साथ रेसिपी शेयर की जा रही है, मरियम को भी देखो तो अब अनमोल के साथ ही व्लॉग बनाए जाएंगे। अगर अनमोल की अम्मा नीसनी मोमना को देखें तो वो भी अनमोल के आगे पीछे घूमती है, कभी इंस्टा पे रील बनाते हुए और कभी यूट्यूब पे उसको यूज करते हुए। और फुफ्फो पू ते नीरा गू, उसके क्या कहने, वो तो अनमोल को अपनी हमशक्ल और अपने जैसी ही समझती है कि जैसी मैं नफ्सियाती हूँ शायद ये बच्ची भी वैसी है। मेकअप पे बच्ची का हाथ खुला है, कैमरे में हर व्लॉग में बच्ची नजर आती है और इंस्टा का अपना अकाउंट है उस बच्ची का और उस पर रील बनाते हुए भी वो बच्ची नजर आती है। मैं ये पूछती हूँ फुफियाँ अपने भाई के बच्चों के मुस्तकबिल की दुश्मन क्यों हो गई? कब अनमोल को टाइम मिलता होगा वो पढ़ती होगी, क्योंकि अनमोल तो सबकी मतलब कह ले दादी है या चाची है, हर एक को मुंह फाड़ के जवाब देती है और हर बात पे हाँ हाँ कहती है। ये है जी स्कूल जाने वाली बच्ची जिसको जी नहीं सिखाया जाता। भाई सिखाएं भी कैसे जब कंटेंट इतने फीके लाने हैं और उस कंटेंट का हिस्सा चिट्टा बाबा और अनमोल और आयत को बनाना है। फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या उनकी तरबियत होगी, क्या वो जी कहना सीखेंगे या हाँ जी कहना सीखेंगे? अब बात कर लेते हैं जी आमना की। आमना के चैनल रेसिपी शूट करवाने के लिए अनमोल को लेके जाया जाता है। मोमना नीसनी और आशा पू अनमोल को लेके जाती हैं और जब आमना के घर पहुंचती हैं, आमना का मुंह फूला हुआ है, वो पता नहीं किस बात से गुस्से में है। उसकी भी मतलब आपको तबसरा करेंगे कुछ आगे जाके कि आखिर आमना पीरनी ने गुस्सा क्यों किया और पू को फुल इग्नोर क्यों मारा। आज उसको पू यानी फुफो कू पू नीरा गू की चापलूसी चमचागिरी क्यों पसंद ना आई और क्यों बार बार कहते हुए नजर आई कि आशा बैठ के चावल खाओ, चलो चावल खाने शुरू करो। और अगर कमेंट की बात की जाए तो कमेंट में भी पू नीरे गू को अच्छी तरह धोया गया, पर पू है कि चमचागिरी करने से बाज नहीं आता। 5 से 6 साल हो गए हैं इस पू ने कान खा दिए हैं आमना की चमचागिरी करते हुए और आमना पीरनी है कि इसको खातर में नहीं लाती। वहां से सारा कुछ खा पी के जब ये काफिला वापिस आता है तो बिरयानी आपको पता है 4 3 और 2 5 लोगों के लिए 3 प्लेट्स बिरयानी आती हैं, वो भी बचा के रख दी जाती हैं। अली भी आके वो बिरयानी खाएगा और वो बिरयानी
खिलाते हुए आशा अपनी मामा पे एहसान करती है और बार बार पूछती है अब खुश हैं ना, अब खुश हैं। आशा जी 350 की फुल प्लेट बिरयानी की है, कौन सा आपने मार्का मार दिया। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कौन लोग हो तुसी और केड़ा टब्बर है, ये मेरे सब्सक्राइबर मेरी यूट्यूब फैमिली बताएगी। इसीलिए मैं इसको कहती हूँ पूं ते नीरा गूं, क्योंकि कख नहीं इसके पास होता। सिर्फ बिरयानी खिलवा दी और शौरमे खिलवा के पूरी 25 मिनट की वीडियो ये बना लेती हैं और इनके पास कख नहीं। अगर उमैर फसादी की बात करती हूँ तो उमैर फसादी, आपको पता है समीना बलाल जब से जर्मनी गए, फसादी का फसाद उमैर के सर पे चढ़ के ही बोलने लग पड़ा। जो बड़े बड़े बोल बोले हुए थे पब्लिक ने लिया आड़े हाथों। बिलाल समीना को गंदा करते करते खुद ही गंदा हो गया और यूट्यूब से गायब हो गया। अब कभी कभार उसका ज़हनी तवाज़ुन या उसकी याददाश्त वापस आती है तो उसको याद आता है कि मेरा एक अदर चैनल है और उस चैनल पे मैंने अपनी सास और अपनी सालियों का और अपनी बीवी किचन विद आमना का सहारा लेके मजीद फसाद फैलाना है, तो वो भी नमूदार हो जाते हैं। सालियों के साथ बदतमीजी करते हुए, ना जेबा गुफ्तगू करते हुए और 24 आवर ट्रीट मांगते हुए, और अब बेचारे अगर आए भी तो बेफजूल का कंटेंट लेके खाली प्लाट पे सास और सालियों को ले गए। कक भी अभी उस प्लाट पे नहीं शुरू हुआ, क्योंकि जैसे ही बिलाल और समीना जर्मनी के, जैसे ही मोमना मीसनी ने घर लिया तब से ही इनकी काविशें शुरू हुई हैं। पर अभी ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता नहीं, पर पूंछ प्लाट में बैठने के लिए चला गया और विजिट करके आया और अपने अपने प्लाट खरीदने की वहां डिस्कस भी होती रही। उमैर फसादी साहब ने यह भी कहा कि मेरे पे काला जादू हो रहा है, पर मैं इस पे ट्रस्ट नहीं करता। फसादी साहब आपका फसाद इतना भयानक और इतना खतरनाक है, आप पे कौन जादू करेगा। आप तो चलती फिरती काली हांडी हैं, आप पे जादू कौन करेगा। और अगर जादू आप पे हो भी जाता है तो आपके घर की आमना पीरनी कब काम आएगी, और आपका बुढ़ा कैमरामैन और आशा पू नीरा गू कब काम आएंगे। अब हम आपके इस कंटेंट से पक गए हैं जो आप आयशा को छेड़ते हो, और आयशा आपसे नजरें चुराती है, अपनी जान छुड़ाती है। पर आप बूढ़े हो गए हैं, पर आपको अक्ल नहीं आती कि लेडीज के साथ बात कैसे की जाती है, सालियों को कैसे इज्जत और रिस्पेक्ट दी जाती है। पर है ना आप फसादी उमैर, और आप चवले मारने के अलावा नहीं आपके पास होता। मरियम और पू से आप अगर कैमरा हटाते हैं तो फिर आप मेरा छोटा काका, बड़ा काका, बड़ा पाला काका, माशाल्लाह का बड़ा ही पाला काका, बड़ा ही सोना। इसके अलावा आप भी 3-4 साल से पब्लिक को कख नहीं दे रहे, और अगर आप कुछ देते हैं पब्लिक को, हमेशा अपने ससुराल वालों के लिए गंदगी ही बकते हैं, कंट्रोवर्सी ही फैलाते हैं, फिर उस जाल में आप खुद फंस जाते हैं जी। यहाँ अगर हम आशा पू नीरे गू की बात करें और आमना पीरनी की बात करें, मोमना मीसनी की बात करें, मरियम की बात करें, मरियम साई कच्चे गोंगलू ना खाई तो किन्नी 5 मिनट के व्लॉग विच नीरी गचक ही बनाई। और फसादी उमैर साहब जी आजकल ये मीटअप बहुत हो रहा है, और आजकल आपको ये कट्ठे नजर आ रहे हैं। कट्ठे आने की वजह क्या है जी, आपको याद होगा कि हमने समीना बलाल ने एक अपना व्लॉग शेयर किया था और उसमें वो शौरमे वगैरह और निगलेट्स वगैरह बनाए गए थे, और हम लोगों ने आइडिया लगाया था कि शायद किचन विद समीना आने वाला है। इसीलिए तो आशा पू की नींदरें उड़ गई और ये फैमिली मीटअप करने पे मजबूर हो गई। इनको रातों को नींद नहीं आती थी, ये नई प्लानिंग कर रहे थे, पर बेफिक्र रहे ये टब्बर। ये महा खतरनाक टब्बर है, ये नफ्सियाती टब्बर है, नफ्सियात के अलावा कुछ नहीं है। इनको पड़ गया था खतरा जी, इसलिए ये आपको हर चैनल पे एक दूसरे के नजर आ रहे थे। पर इनको कल बलाल ने और समीना गुजरावाला की चिड़ी जर्मनी रिटर्न ने गुड न्यूज़ दे दी, और उन्होंने कहा कि फिक्र ना करें। बलाल ने यह भी कहा कि मेरी इतने साल की किचन विद आमना पे मेहनत है जी। बिल्कुल जिसने काम किया होता है वो उस काम का
बेनिफिट भी उसको ही मिलना चाहिए। पर ये क्या, ये सारा बेनिफिट तो फसादी उमर लेके जाने पे चक्कर। जो दरख्त लगाता है ना, उस दरख्त का मालिक वही कहलाता है। फिर जब दरख्त बिल्कुल वसी हो जाता है, बढ़ जाता है, फल देने लग पड़ता है, फिर उसकी देखभाल कोई भी करे तो वो उसका मालिक नहीं होता, मालिक दरख्त लगाने वाला ही होता है। जिसका जवाब बिलाल भैया साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस टब्बर को दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि बेफिक्र रहें, हम कुछ ऐसा नहीं करने वाले। अगर मैं कुछ करूँगा, अव्वल तो कोई चैनल हम बनाएंगे नहीं, अगर कोई चैनल आएगा तो अब जर्मनी में हूँ मैं, बहुत कुछ है मेरे पास करने को, मैं पुरानी चीज़ें क्यों रिपीट करूँगा। मैं 5-5 चैनल एक टाइम पे हैंडल करता था, मुझे सब पता है। अब अगर मैं, पहली तो कोई मेरी मतलब मर्जी नहीं कि हम चैनल बनाएं, हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और मैं घिसे पीटे कंटेंट नहीं लाऊंगा, अगर लाऊंगा तो मैं लैंग्वेज का कोई ऐसा कुछ बेहतर सोचूंगा। तो है ना बहन भाइयों, सीधा सीधा फसादी उमर और इस टब्बर के मुंह पे तमाचा, चाहे मीठे तरीके से दिया गया पर दिया गया। इसलिए आशा की नींदरें उड़ी हुई थी। चलो आशा पू नीरा गूं, अब सुकून से सो जो। पर नहीं, ये वो फितना नंद है, ये वो चंडालन नंद है जो बाज नहीं आएगी, बार बार जर्मनी रिटर्न को टॉन्ट करवाएगी। हालांकि उनके फरिश्तों को भी इनकी खबर नहीं होगी, उनके फरिश्तों को भी पता नहीं होगा कि बिलाल की नफसियाती बहनें मरियम साई कच्चे गोंगलू ना खाई और आशा पू नीरा गूं और एक अदद उनकी भाभी जान मोमना मीसनी और बहनोई फसादी उमर क्या क्या गुल खिला रहे हैं। कभी फिश खाने जा रहे हैं, कभी अनमोल का शूट करवाने जा रहे हैं, कभी घर की शॉपिंग और 350 की फुल प्लेट और 250 की हाफ प्लेट मंगा के खिला के ये टब्बर को खुश करती है। और गचक पे इसी तरह 25-25 मिनट की वीडियो बना दी जाती है। ये क्या हुआ, मरियम साई सिर्फ गचक बनाने में 25 मिनट का व्लॉग बना डाला और अनमोल के साथ टैन टैन टी टू करके 25 मिनट पब्लिक के ज़ाया कर दिए। आप तो वेले लोग हो, और जो बार बार आप मुबारकों क्या कह रही हो, हमें पता है कि आपकी शादी होने वाली है, पर यह नहीं पता कि आप पब्लिक को कितना पकाएंगी और इस बात को आप पब्लिक के सामने लाएंगी। मुझे तो सारी चीज़ें मिल गई हैं, मुझे तो सब कंफर्म हो गया है, पर मैं देखना चाहती हूँ आपका कंटेंट कि आप किस तरीके से अनाउंस करते हैं, वरना फिर मजबूरन रिएक्शन वालों को तो अनाउंस करना पड़ेगा विद प्रूफ के साथ। अगर आशा पू नीरे गूं की बात करती हूँ तो उसके पास भी कख नहीं, शॉपिंग दिखा दी, खाना खा लिया, डाइट कर ली। आजकल ये टब्बर बुखलाहट का शिकार है, इस टब्बर के पास कोई कंटेंट नहीं, एक दूसरे को देखने से भी ये बेजार है। और ऐसे ही इनकी यूट्यूब फैमिली भी इनसे अब फेटअप हो चुकी है, और वो भी इनके कंटेंट पे और ख़ास कर पू की चमचागिरी से बहुत आवाज़ार है। तो यहाँ मैं पू को मशवरा दूंगी, अपने आशा लाइफस्टाइल पे मेहनत करो, कोई मज़े का कंटेंट लगाओ, अपनी मेट के बगैर, अपनी पीरनी के बगैर, अपने बहनोई के बगैर। बुढ़े कैमरामैन, अब तुम खुद जवान हो, क्योंकि तुम तो दावे करते हो कि अब अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। कब वो व्लॉग आएंगे? जब मज़ीद आपके व्यूज़ 9-10 हज़ार से 2000 पे आ जाएंगे, फिर आप मेहनत करेंगे। ये है जी एकता। भाई को गिराते गिराते ये पूरा टब्बर खुद ही गिर गया। उनके व्यूज भी वही खड़े हैं, वो अपनी लाइफ को चिल भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ भी दे रहे हैं। जैसे समीना की तबीयत खराब हुई, बिलाल ने खाना बनाया और दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और पब्लिक ने भी तारीफ की, सबको मजा आया। ये होता है प्यार। आशा पू मारनी सा अपने मुंह थे और कैसे समीना को ब्लैकमेल करने के लिए चीखती चलाती थी और पूरे टब्बर को अपनी उंगलियों पे नचाती थी। ये फिर समीना और बिलाल का बड़ापन है। समीना ने फिर यही तारीफ की कि वहाँ मैं कुकिंग कम करती थी, यहाँ आके अब मैं करने लग पड़ी हूँ। और सही किसी ने कहा है कि शोहर खाने पीने का शौकीन हो और जब बीवी अच्छे खाने बना के दे तो शोहर के, वो क्या कहते हैं, दिल का प्यार का रास्ता पेट से होके जाता है। तो यकीनन मुझे ऐसा फील होता है कि अब उनकी मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या फ़ायदा हुआ पू को अपने मुंह पे चपेड़े मारने का, चीखे मारने का, जर्मनी रिटर्न को नीचा दिखाने का। फसादी उमर भी डूब गया, पू भी नीरा गूं हो गई, कंटेंट ख़त्म हो गया और फिर
एक दफा बलाल समीना ने इनको तसल्ली दी कि भाई इन्नियां मीटिंगां ना करो, कट्ठे ना होवो, असी कोई चैनल नहीं बना रहे, तुसी ही चलाओ, तुहानू ही मुबारक होए। आपका क्या कहना है बहन भाइयों? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना है आपने फॉलो शालो। और आसपास फैमिली का आजकल जो कारनामे चल रहे हैं, अगर उस पर रिएक्शन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर, मैं समझ आऊंगी। फिर अम्मी अब्बा की शादी पे भी करेंगे रिएक्शन। जो वीडियोस आजकल दिखाई जा रही हैं और जो इंस्टा पे रील्स आजकल डाली जा रही हैं, वो सारे ब्याह को हम भी करेंगे ताज़ा। तो ऐसे ही साथ बनिए रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।